जिंक कार्बोनेट। अब जैसे जिंक कार्बोनेट है तो ये अयस्क का कौन सा रूप है? ये भी कार्बोनेट का रूप है, क्योंकि इसमें भी CO3 2 निगेटिव के साथ जिंक ने यौगिक बनाया है। देख रहे हैं ना आप, CO3 2 निगेटिव आयन जुड़ा हुआ है जिंक के साथ में। ठीक है, तो जिंक जो है ये भी वाइट कलर का होता है। जिंक कार्बोनेट भी वाइट कलर का होता है, वाइट होता है, और ये भी ओडरलेस होता है। ठीक है, और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अगर हम ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें देखिए जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो 2 पॉजिटिव है ना उस पे चार्ज, इसका मतलब हुआ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और CO3 2 निगेटिव होता है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बोनेट आयन ने गेन किए, और इसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया जिसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी एटम से और दूसरे एटम के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आप दोनों में देख रहे हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्लियर है ये बात? इसके बाद लेड, ये वाला देखिए लेड, LEAD लेड। लेड का सिंबल जानते हैं PB, जिंक का सिंबल जानते हैं ZN, मैग्नीशियम का सिंबल जानते हैं Mg। ठीक है, क्लियर है? जिंक लेड जो है ये मेटल हमको जिस अयस्क से प्राप्त होता है उसको नाम दिया गया है गैलेना। क्या नाम दिया गया है? गैलेना नाम दिया गया है। इस गैलेना से हमको जो यौगिक प्राप्त होता है जिसमें से हम लेड प्राप्त करते हैं, उस यौगिक को, कंपाउंड को PbS लेड सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड कहते हैं। अब यहां पर गौर करिए एक चीज, कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइड है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेड जिस अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है उसका टाइप क्या है, रूप क्या है, तो आप कहेंगे सल्फाइड है उसका रूप। अभी ऊपर जो दोनों आपने पढ़े वो कार्बोनेट थे, क्योंकि उसमें CO3 2 निगेटिव आयन जुड़ रहा था। यहाँ पर सल्फर आयन जुड़ रहा है, तो ये हो गया सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड। और लेड सल्फाइड जो है ये सिल्वर कलर का होता है। किस कलर का होता है? चांदी जिस कलर की होती है उस कलर का होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या प्रोसीजर है? लेड सल्फाइड में Pb लेड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सल्फर आयन, सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इनके बीच में भी बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। लेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया लूज करने पर। सल्फर एटम उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उस पर 2 निगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड बन गया। अगला देखिए कॉपर,
COPPER, कॉपर। इसका सिंबल आपको पता है, बता चुकी हूं, Cu। ठीक है। कॉपर जिस अयस्क से हमको प्राप्त होता है उसका नाम है कॉपर ग्लांस। क्या नाम है? कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस। क्लियर है ये बात? और ये कॉपर ग्लांस में जो यौगिक पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें से हम कॉपर को मेटालिक रूप में प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। क्या कहते हैं? क्यूप्रस सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है Cu2S। फॉर्मूला क्या है? Cu2S। यस नहीं बेटा, S। ठीक है। इसको लिखते हैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। अब इसको फर्स्ट सल्फाइड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं Cu2 लिखा हुआ है। इसका मतलब टोटल सल्फर के साथ में 2 कॉपर बॉन्डेड हैं, यानी कि 2 कॉपर एटम मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन कर रहा है? सल्फर गेन कर रहा है। और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। और जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जा रहा है वो हो जा रहा है Cu2S। क्लियर है ये बात? यहां पर ध्यान दीजिए दोबारा से, Cu2S है। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। इसका मतलब दोनों कॉपर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। यहां पर देखिए, एक कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा कॉपर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इन दोनों को ले रहा है कौन? गेन कर रहा है सल्फर। 2 नेगेटिव चार्ज आ गया और जो बन गया Cu2S बन गया, कॉपर सल्फाइड बन गया। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट है आयरन। आयरन आप जानते हैं लोहे को कहते हैं। इसका सिंबल होता है Fe, है ना? क्योंकि इसका जो सिंबल है वो लैटिन नेम से लिया गया है, लैटिन भाषा से, फेरम। ठीक है ना? फेरम से लिया गया है, फेरम में Fe ले लिया गया है। आयरन जिस ओर से प्राप्त होता है उसको कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। और ये हेमेटाइट, इसमें जो यौगिक प्रेजेंट होता है, कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन इसका मतलब समझ रहे हैं थर्ड का? इसका मतलब एक आयरन एटम, यहां पर 2 है ना, एक आयरन एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना? yes. यानी 2 मिलकर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और ये 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर के उन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। और फिर इनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इसको आप देख सकते हैं ऐसे, Fe देखिए ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन एक आयरन एटम लूज कर रहा है, 3 एक लूज कर रहा है, टोटल हो गए 6। और तीनों ऑक्सीजन मिल करके 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर एक और चेंज हो गया। आयरन का जो कंपाउंड है वो अयस्क का कौन सा रूप है? ना तो कार्बोनेट है ना तो सल्फाइड है, बल्कि वो है ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन ने ऑक्सीजन आयंस के साथ में कोऑपरेट किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये किस टाइप का ओर है? ऑक्साइड ओर है। इसमें ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं ना, ठीक। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल जानते हैं? Al, जानते हैं ना? ये जिस ओर से प्राप्त होता है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला लिखा है। बॉक्साइट में जो कंपाउंड आपको मिलता है, बॉक्साइट में जो आपको यौगिक या कंपाउंड मिलता है वो है Al2O3 2H2O। दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ये क्या है? दो वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला जानते हैं ना, H2O। तो 2H2O मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग से जुड़े रहते हैं इसमें। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, Al2O3। तो ये भी कौन सा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है, ठीक है। Al2O3 में आपको पता है कि एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ऑक्सीजन इसमें 3 जुड़े हैं। इसका मतलब तीनों 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। 2 इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, एक चला गया इसके पास, इसके 2 चले गए इसके पास और एक चला गया इसके पास। तीनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ओडरलेस होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद सिल्वर पर आ जाते हैं। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। Ag क्यों होता है सिल्वर का सिंबल? क्योंकि लैटिन नेम इसका अर्जेंटम है। क्या है? अर्जेंटम। उसी से Ag को ले लिया गया है। अर्जेंटम जो है, सिल्वर जो है, वो जिस अयस्क से प्राप्त होता है उसको अर्जेंटाइट बोलते हैं, और इस अर्जेंटाइट में जो कंपाउंड पाया जाता है उसको कहते हैं Ag2S। क्या बोलते हैं? Ag2S। और अगर इसका नाम देखें तो है सिल्वर सल्फाइड। देखिए सल्फाइड और फिर वापस आ गया। सिल्वर जिसके साथ कंपाउंड बनाता है वो कौन सा आइटम है? सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S। अब यहां पर देखिए कि सिल्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 सिल्वर ने मिलके एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ये दोनों गेन किए हैं किसने? सल्फर एटम ने, ठीक है। और बना है क्या? सिल्वर सल्फाइड। लास्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ये जिस अयस्क में के रूप में पाया जाता है उसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब 2, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसमें आपको जो अयस्क मिल रहा है वो है सल्फेट, क्योंकि यहां पर देखिए SO4 आयन जुड़ा हुआ है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, SO4 2 निगेटिव, यानी कि सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इससे क्या बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ गई बात?